एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है तीज, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी तीज। तो आज हरतालिका तीज है और हमारे में यही हरतालिका तीज ही हम मनाते हैं। और हरियाली तीज इससे पहले थी, वो हमारे में नहीं होती है, हरतालिका तीज होती है। तो आज के दिन हम सब फास्टिंग करते हैं और अभी शाम को पूरे दिन भर कुछ भी नहीं करते हैं, बस शाम को फिर नहाकर और पूजा करते हैं। तो अभी बस मैं तैयार हुई हूँ और अभी पूजा की थाली सजाऊंगी और उसके बाद पूजा करूंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पूजा करते हैं। और पहले तो ऐसे सब मिलजुल कर करते थे, इस बार यहाँ पर नहीं कर रहे हैं वैसे, तो भीड़ में नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सब घर पे ही कर रहे हैं और मैं भी घर पे ही कर रही हूँ। तो बस अभी आप वही मैं जाऊँगी और थाली वगैरह सजाऊंगी और फिर पूजा करूंगी। तो मैं अकेली ही घर पे ही इस बार पूजा कर ले रही हूँ, अपने ही पूजा रूम में, क्योंकि कहीं जाना नहीं है और छोटे बच्चे को लेकर आप कहीं दूर जा भी नहीं पाते हो, इसी वजह से। और आप लोगों में से कई लोग पूछ रहे थे कि आपने उस दिन सारी चीज़ें दिखाई लेकिन साड़ी नहीं दिखाई। तो मैंने इस बार साड़ी नहीं ली है, क्योंकि मेरे पास साड़ी है बहुत सारी, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ हमेशा। आपने देखा होगा कि कभी कभी ही पहनती हूँ साड़ी, इसी वजह से मैंने नहीं लिया। और ये जो है, ये मैंने लहंगा पहना हुआ है आज, ये मेरी शादी का लहंगा है। तो मैंने अपनी शादी पे यही वाला लहंगा पहना था, तो मैंने इस बार सोचा कि मैं यही वाला पहनती हूँ। तो अब ये दूसरा साल है मुझे तीज करते हुए, तो पिछले साल मैंने किया था और इस साल मैं कर रही हूँ, तो ये दूसरा साल है। तो पिछले साल मैंने साड़ी ली थी न्यू, लेकिन इस साल मैंने सोचा कि मैं ये लहंगा ही पहन लेती हूँ। ये देखिए, तो ये मेरी शादी का लहंगा है और मुझे बहुत पसंद आता है, ये देखिए। तो यही वाला मैंने पहन लिया है और सेट भी जो है ये सब मेरी शादी का ही है। तो अभी इसलिए मैंने कभी भी जिस टाइम मैंने शादी के टाइम पहना था ये लहंगा और पूरा जो ये सेट होता है, उसके बाद तो रखा रह जाता है, आप कभी भी पहन नहीं पाते हो। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं आज इस बार लहंगा ही पहनूंगी, मेरा बहुत मन था कि अब बस मैं यहाँ पे थाली सजाने के लिए आ गई हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एक थाली में मैंने फल वगैरह सजा लिए हैं और ये टोकरी जो मैं उस दिन लेकर आई थी, उसमें सारी चीज़ें जो सुहाग की होती है वो दान कर दी जाती है पूजा करने के बाद। तो वो सब चीज़ें एक तरफ मैंने कर ली हैं और एक में फूल और माला वगैरह है, और फिर एक थाली में मैंने जो सिंदूर, रोड़ी, अक्षत वगैरह होती है वो सब सजा ली हैं। तो सारी तैयारी करके मैं अभी रख ले रही हूँ। तो मुझे खुद से ही करनी है अभी पूजा, इसलिए मैं अपने से सारा कुछ सजा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, और मैंने इस साइड में दोनों दिए भी अच्छे से लगाकर उसमें बाती रख ली है, घी बाती करके। और धूपदानी होती है उसमें भी मैंने धूप डाल करके रख लिया है। और यहाँ अभी मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ भी सबसे पहले जो है टीका, पार्वती माता को सिंदूर और जो शिव जी को रोड़ी वगैरह ये सब चढ़ाते हैं। तो जो कलश होती है, कलश को मैंने पहले से ही तैयार करके वहाँ पे रख दिया है। तो कलश में जो पहले पूरा जल भर करके और उसमें अक्षत और सिक्का और ये जो रोड़ी वगैरह होती है ये सब डाल देते हैं। तो ये देखिए, अभी मैं वो सब कर लूँगी और यहाँ पे रख दूँगी। तो सबसे ज़रूरी है कलश स्थापना करना। और उसके बाद मैं यहाँ पे अभी माला पहना दे रही हूँ फ़ोटो में। तो कई लोग गांव में और भी बहुत जगह कई लोग मिट्टी से बनाते हैं, लेकिन अगर आप वो उतना नहीं कर पाते हो तो जो फ़ोटो मिलती है हमें पूजा के सामान के साथ, वो फ़ोटो भी वहाँ रख सकते हैं। तो एक फ़ोटो तो जो आपके घर में होती है वो रखी जाती है, तो वो तो वापस से हम अपने घर में रख ही लेते हैं पूजा करने के बाद। लेकिन जो एक फ़ोटो मिलती है कागज़ की, जो पर ये जब आप ख़रीदते हो
सामान तीज का, तो उसमें उसके साथ ही मिलती है पूजा के सामान के साथ। तो वो वाली जो होती है उसको हमें विसर्जन कर देना होता है। तो वो फ़ोटो भी देखिए साइड में मैंने रख दी है। तो वो पूजा करके और कल जो है मैं उसको विसर्जन कर दूँगी। तो जब पारण का दिन होता है, जिस दिन हम ये फास्टिंग करते हैं तीज के दिन, उस दिन तो फास्टिंग ही रहते हैं। उसके बाद वाले दिन पारण होता है, जिस दिन हम खाते हैं सब, पारण कर लेते हैं। तो उसी दिन हमें विसर्जन कर लेना होता है। तो अभी मैं बस यहाँ पे देखिए आरती कर ले रही हूँ और दिया बाती सब कुछ कर लूँगी। उसके बाद मैं धूप भी दिखा दूँगी सारे घर में, और मैंने अपने से किया है। अभी मैं यहाँ पे आरती कर रही थी, और सबसे लास्ट में सारा कुछ कर लेने के बाद हमें आरती करनी होती है। उसके बाद धूप सारे घर में अच्छे से सारे भगवान को दिखा लेना होता है। तो यही होती है। और अपने से जब हम करते हैं पूजा तो वो ऐसे ही करते हैं। और फिर पंडित जी अगर करवाते हैं, पिछले साल मैंने घर पे ही बुलाया था पंडित जी को और घर पे ही करवाया था। तो उन्होंने मतलब वो बोलते जा रहे थे और बस मैं करते जा रही थी। लेकिन अपने से ही जब करना होता है तो खुद से ही मैं कर ले रही हूँ पूजा। तो यहाँ देखिए सारी पूजा मेरी हो गई है। बस मैं बैठकर यहाँ पे भी प्रणाम कर ले रही हूँ। तो ऐसे ही विधि होती है तीज की। तो यहाँ देखिए ये मेरे भगवान जी हैं यहाँ पे रखे हुए, और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है अभी।